या बसीर या रब, या रहीम या रब, या कदीर या रब, या समीअ या रब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। हमारे प्रिय सज्जन मित्रों एवं साथियों, मैं आज दिनांक 6 मई सन 2007 आपने अपने इस सभा में हमें निमंत्रण किया, बुलाया। मैं आप सब हजरात का, सारे साथियों का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें अपने इस शुभ सभा में कुछ कहने और आपके ओर से आए हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर दिया। हम अपने अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को सत्य अपनाने, सत्य की खोज करने और सत्य स्वीकार करने का अवसर एवं मौका दे। प्रिय साथियों और भाइयों, हम सब एक मनुष्य की रूप में रचे गए हैं और इस संसार में जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन की सुविधा प्राप्त करने के लिए मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जिसका हर मनुष्य अपने अपने आधार पर प्रबंध करता है। किंतु इस विषय पर विचार करने से पता चलता है कि मनुष्य की महत्व आवश्यकताएं दो प्रकार हैं। एक जीवन साधन, दूसरा सौभाग्य साधन। जीवन साधनों में से खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन एक सरल एवं शांत और संतोष जीवन व्यतीत करने के लिए क्या हमें आवश्यकता पड़ सकती है? एक संतोषजनक एवं संतुष्ट तथा स्वाद जीवन सरल शांत व्यतीत करने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, लेकिन क्या हम सौभाग्य, शांत, आत्म शांत क्या हम माता पिता द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हर मनुष्य की यह इच्छा होती है कि उसे इस संसार में सौभाग्य प्राप्त हो जावे, इस संसार में उसे सुख एवं शांत की जीवन प्राप्त हो जावे। लेकिन जब हम देखते हैं तो माता पिता द्वारा ये चीज़ नहीं हासिल हो सकती। हो सकता है माता पिता बचपन में हमारी देख रेख करें, हमें पाले पोसें और हम जवान होकर के अपने जीवन साधनों का प्रबंध कर लें, शादी ब्याह कर लें, रोटी कपड़े और मकान का प्रबंध कर लें। सरकार हर प्रकार से शांत देने की कोशिश करती है, अभ्यास करती है, लेकिन हम देखते हैं हर सरकार में कुछ ना कुछ उपद्रव है, कहीं मार है, कहीं काट है, कहीं कुछ है। तो सत्य सौभाग्य, उचित शांत, हम जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो, हम ना मुकम्मल तौर पर ना माता पिता द्वारा, ना सरकार द्वारा, ना व्यक्तिगत रूप से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हम विचार करें और सोचें
क्या ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य को उस समय शांत का आभास होता है जब उसका आचरण या चरित्र उसके विश्वास के अनुसार एवं अनुरूप हो? क्या ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य को सौभाग्य एवं शांत उस वक्त प्राप्त हो सकता है जब वो अपने सत्य जन्मदाता, सत्य सृजनहार, सत्य पालनहार की खोज लगा करके उसके आधार को जान जाए और उसके आधार अनुसार उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास एवं अभ्यास करे और उसे सफलता प्राप्त हो जाए। तो निश्चित रूप से हमारा मन इस बात को स्वीकार करता है, हमारा हृदय इस बात को स्वीकार करता है कि हम हर प्रकार का सौभाग्य एवं शांत उस वक्त प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने सत्य शिष्टाचार, सत्य रचने वाले, पालनहार, सृजनहार की खोज लगा लें और उस पर विश्वास करके उसके आधार को जान लें, उसके नियम को जान लें और उसके नियम अनुसार हमें सफलता प्राप्त हो जाए। प्रिय मित्रों, हर मनुष्य को चाहिए कि वो इस बात पर ध्यान दे एवं मन चिंतन करे कि इस संसार में हमें किस उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया गया है, इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसमें कोई शंका नहीं है कि जिस सत्य जन्मदाता ने हमको और आपको इस संसार में जन्म दिया और जीवन व्यतीत करने के लिए जिन वस्तुओं की भी आवश्यकता हमें पड़ सकती थी, उन सारी चीजों को उत्पन्न कर दिया, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। क्योंकि हम ये बात देखते हैं और जानते हैं कि हम में छोटा हो या बड़ा, जो भी बुद्धिमान है, हमें छोटा हो या बड़ा, नर हो या नारी, किसी भी जात पात का हो, किसी भी धर्म और मजहब का हो, हर एक इस बात को स्वीकार करता है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके किसी भी कार्य और काम का कोई उद्देश्य ना हो। जब हमारे किसी काम का, हमारा कोई काम, हमारा कोई कार्य, हमारा कोई प्लान बिना उद्देश्य के नहीं होता है। चुनाचे हम देखें, हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने का उद्देश्य ये है कि हमारी शरीर में ताकत पैदा हो, हमारे शरीर का हर अंग बलवान रहे। हम अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नौकरी चाकरी के लिए जाते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि हम वहाँ संपत्ति एवं धन कमाएंगे और अपने देश में वापस होकर के अपनी गरीबी को दूर करेंगे। हम टॉयलेट में जाते हैं, हमारा उद्देश्य होता है अपने पेट को साफ करना। हम स्नान करते हैं, हमारा उद्देश्य एवं मकसद होता है कि हमारे शरीर से मैल कुचैल और गंदगी दूर हो जावे। अतः हमारा कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है। तो वो शक्तिशाली शक्तिमान, वो जन्मदाता जिसने हमको और आपको जन्म दिया है और इस संसार में जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ सकती थी, उन सारी वस्तुओं को हमारी सेवा के लिए उत्पन्न कर दिया है। क्या उसने हमारा जन्म बिना उद्देश्य ऐसे कर दिया है? क्या हम इसलिए जन्म दिए गए हैं खाएं कमाएं और मर जाएं? क्या हम इसलिए जन्म दिए गए हैं कि हम शादी ब्याह करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लें? क्या हम इसलिए जन्म दिए गए हैं कि हम सारे लोगों की सेवा करें, नौकरी और चाकरी करें? नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे भाइयों, हम में से हर मनुष्य इस बात पर विश्वास रखता है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हम में से हर मनुष्य इस बात पर विश्वास रखता है कि जीवन दो है, एक संसार का जीवन, एक परलोक यानी परले का जीवन, दुनिया का जीवन और परले का जीवन। एक बुद्धिमान मनुष्य
इस संसार के अंदर जीवन व्यतीत करता है, परंतु उसके सामने परलय का जीवन महत्व रखता है। वो परलय परलोक के दिन सफलता प्राप्त करने की प्रयास करता है, क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्य इस बात पर विश्वास रखता है कि स्वर्ग और नरक है, स्वर्ग और नरक है, और हर मनुष्य को अपने करने अनुसार या तो उसे स्वर्ग मिलेगा या तो उसे नरक मिलेगा। तो मेरे भाइयों और साथियों, आइए हम सोचें कि जिस जन्मदाता ने हमको और आपको इस संसार में जन्म दिया है, इस संसार में उत्पन्न किया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद और उसका उद्देश्य बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है। जन्मदाता ने हमको और आपको इसलिए जन्म दिया है कि हम मात्र सत्य जन्मदाता पर विश्वास करके उसकी उपासना करें, उसकी पूजा करें, और इस बात का विश्वास रखें कि सत्य उपास्य एवं सत्य पूज्य मात्र वो है जो सारे संसार का जन्मदाता है, जो सारे सृष्टि का जन्मदाता है, जो सृष्टाचार है, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो आकाश से वर्षा करता है, जिसने हमको मनुष्यों की शक्ल में उत्पन्न किया, जो हानि और लाभ का मालिक है, वो अल्लाह है। वो अल्लाह है जो सृष्टि नहीं है बल्कि सृष्टाचार है, जो रचना नहीं है बल्कि रचने वाला है, जिसने उत्पन्न किया है, जो जन्मदाता है, जो पालनहार है, जो सृजनहार है, जो सूरज को निकालता है, सूरज को डुबोता है, जो चंद्र को निकालता है, चंद्र को डुबोता है, जो रात को दिन में और दिन को रात में बदलता है, जो हर प्रकार की भाषा को जानता और समझता है, जो हर मनुष्य के मन की बात को भी जानता है, और मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, उस सारी चीजों का ज्ञान एवं इल्म रखता है। वो उस जन्मदाता ने हमको और आपको एक शुभ उद्देश्य के लिए जन्म दिया है कि सारे मनुष्य, सारे जिन एवं शैतान, सारे मनुष्य उसी सत्य जन्मदाता के आभारी हों, उस पर विश्वास करें, उसी को वास्तविक पूज्य स्वीकार करें, उसी को वास्तविक उपास्य स्वीकार करें, और उसके अनुसार, उसके आधार अनुसार उसकी उपासना करें, उसकी पूजा करें। और जो मनुष्य अपने सत्य उपास्य एवं पूज्य का पूजा करता है, वही सत्य में अपने सत्य जन्मदाता का दास है। तो ये बात हर एक के मन में आई होगी या आती होगी कि हमारा जन्मदाता कोई मनुष्य नहीं है, हमारा जन्मदाता ये जल नहीं है, हमारा जन्मदाता संसार की कोई वस्तु नहीं है, हमारा वास्तविक जन्मदाता अल्लाह है, जो आकाश में है और जो सारी हर प्रकार की चीजों को उत्पन्न करने वाला है। और हमें इसलिए जन्म दिया है कि हम उसकी पूजा करें, उसको सत्य पूज्य स्वीकार करें, और इस बात को स्वीकार करें कि उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य, सत्य पूज्य नहीं है। सत्य पूज्य केवल सत्य जन्मदाता है, जिसने हमको और आपको इस संसार में जन्म दिया। मेरे भाइयों और साथियों, हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए हम और आप जन्म दिए गए हैं, इस उद्देश्य में अगर हम सफलता प्राप्त कर ले जाएं तो किसका लाभ होगा? क्या जन्मदाता का लाभ होगा? क्या शिष्टाचार का लाभ होगा? या हमारा और आपका लाभ होगा? सत्य बात यह है मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, हम ध्यान पूर्वक सुने और मन चिंतन करें कि उससे बड़ा दुष्ट मनुष्य कौन हो सकता है जो अपने सत्य जन्मदाता
एवं सत्य पूज और उपास और सत्य पालनहार पर विश्वास न करे या अपने बनाए हुए आधार अनुसार जीवन व्यतीत करे और सत्य जन्मदाता एवं पालन के आधार अनुसार जीवन व्यतीत न करे। शिष्टाचार के शिष्ट को, शिष्टाचार उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है जो सत्य शिष्टाचार के शिष्ट को भगवान मान ले और सत्य अल्लाह को छोड़कर सारी पूजा सृष्टि की करने लगे। उससे बड़ा अत्याचारी कोई नहीं हो सकता है। प्यारे मित्रों और साथियों, आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे जो अपने जन्म का उद्देश्य ही ना जान सके? क्या शरीर में जितने अंग हैं, कोई अंग ऐसा है जो बिना उद्देश्य बनाया गया है? बिना उद्देश्य, उंगली है, आंख है, कान है, नाक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर इसका कोई उद्देश्य नहीं है तो ज़रा हम अपनी एक आंख फोड़ करके देख लें, फिर हमें पता चल जाएगा कि सत्य जन्मदाता ने हमें ये आंख क्यों दिया था। तो जब हमारे शरीर का कोई अंग, चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना उद्देश्य के नहीं बनाया गया है, तो क्या हम बिना उद्देश्य के बनाए गए हैं? नहीं मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम सत्य पूज्य की खोज करके उस पर विश्वास करें और उसके नियम अनुसार, उसके आधार अनुसार हम उसको उपास एवं पूज्य स्वीकार करें और उसी आधार पे हम जीवन व्यतीत करें। मेरे पास एक प्रश्न आया है, मैं उस प्रश्न का उत्तर लिख देना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि रचयिता का अस्तित्व है कि नहीं? रचयिता का अस्तित्व है कि नहीं? प्रिय मित्रों, अगर हम केवल अपने अस्तित्व पर मन चिंतन करें तो हमें ज्ञान होगा कि हमारा कोई न कोई रचयिता अवश्य है। इसलिए कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका कोई रचयिता ना हो, या कोई ऐसी वस्तु नहीं कि वह चीज स्वयं बन गई हो, क्योंकि सत्ताहीन कुछ नहीं कर सकता। सत्ताहीन कुछ नहीं कर सकता, तो यह भी असंभव है कि कोई काम बिना करने वाले के हो, तथा यह भी असंभव है कि सत्ताहीन कुछ करे, क्योंकि सत्ताहीन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम देखें, ये आकाश, ये धरती, आकाश में सूर्य एवं चंद्र, जल या इसके अतिरिक्त जो भी चीजें इस संसार में हैं, जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, क्या ये सारी वस्तुएं अपने आप बन गई हैं या इनका कोई रचयिता एवं बनाने वाला है? कोई भी बुद्धिमान, उसका कोई भी धर्म हो, कहीं का भी हो, किसी भी जात पात से हो, कोई भी बुद्धिमान ये नहीं कह सकता कि संसार की सारी चीजें अपने आप बन गई हैं, और ये भी नहीं कह सकता कि संसार की सारी चीजों का बनाने वाला कोई मनुष्य हो सकता है। हम आपसे ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप बिना किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गए हैं, या स्वयं आपने अपने आप को पैदा कर लिया है? अर्थात वास्तव में ऐसा हो तो फिर किसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी को अपने अधीन ही रखे। इसलिए कि जब हम स्वयं अपने आप को बना लिए हैं तो हम किसी के अधीन ही नहीं है। कोई हमें किसी काम का आर्डर और आदेश, आज्ञा नहीं दे सकता है। हम जगत के प्रबंध पर मन चिंतन करते हैं तो हमको पता चलता है कि संसार का सारा सिस्टम एक दृढ़ प्रबंध के आधार पर संचालित है, जिससे हर बुद्धिमान ये कहने पर मजबूर है कि इस जगत का सृष्टि इसके संचालन पर शक्तिमान है,
और वह सदैव मौजूद है, वो सदैव मौजूद है। इस जगत की चीजों को देखकर हम ये भी जानते हैं कि रचना एवं रचयिता तथा कार्य एवं कारक करने वाले के बीच एक दृढ़ संबंध होता है। जब हम किसी भी रचना या उत्पादन में मन चिंतन करेंगे तो हमें उससे उस रचयिता के कुछ विशेषताएं प्राप्त होंगी। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए देखें, सोचें, ध्यान दें कि वह रचयिता या शिष्टाचार या सत्य उत्पादन करने वाला जन्मदाता, उसके क्या गुण हो सकते हैं। रचयिता कौन हो सकता है, जन्म देने वाला कौन हो सकता है, जन्मदाता कौन हो सकता है, उसकी क्या खूबियां होंगी, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाएंगी। सत्य बात यह है कि रचयिता वही हो सकता है, सत्य जन्मदाता वही हो सकता है जो गुप्त एवं प्रकट का जानने वाला, क्षमा तथा दया करने वाला हो, जो स्वामी अत्यंत पवित्र, सभी दोषों से मुक्त हो, सभी दोषों से मुक्त हो, शांत प्रदान करने वाला, महारक्षक, प्रभावशाली, सर्वशक्तिमान, महान एवं पवित्र हो, जो स्वयं जीविका प्रदान करने वाला, शक्तिशाली एवं बलवान हो, जो सभी अधिपतियों से श्रेष्ठ अधिपत हो, जो अत्यधिक कृपालु हो, जो अपनी इच्छा अनुसार हर काम करने का आधार रखता हो, जो जीवित एवं सबकी सहायता आधार हो, जिसे ओंघ न आए न निंद्रा, धरती और आकाश सभी चीजें जिसके अधीनी हो, जो बहुत महान और बहुत बड़ा हो, जो बीजों से गुठलियों को फाड़कर अखवा निकालता हो, जो जल बरसा करके खेत से पौधा निकालता हो और पौधे में बाली फल फूल लगाता हो, जो हानि और लाभ का मालिक हो, जो जीवन और मृत्यु का मालिक हो, जो जीवन देने वाला हो और मृत्यु देने वाला हो, जो नर और नारी पैदा करने वाला हो। सत्य उपास वही हो सकता है जो बालक देने वाला हो, संतान देने वाला हो। सत्य उपास वही हो सकता है जो हवा चलाने वाला हो। सत्य उपास वही हो सकता है जिसने इतना बड़ा गगन और इतना बड़ा आकाश बिना किसी स्तंभ के उत्पन्न कर दिया और कहीं उसके अंदर छेद नहीं है। सत्य उपास वही हो सकता है। निसंदेह रचयिता वही है जिसने आकाशों एवं धरती को 6 दिन के अंदर पैदा किया और उसके अंदर नाना प्रकार की निशानियां बना दिया, जिसने संसार की सारी चीजों को एक मनुष्य की सेवा के लिए उत्पन्न किया है। सत्य पूज्य और सत्य रचयिता वही है। रचयिता का अस्तित्व यह है कि वही सबका सृजनहार है, वही उसी ने सृष्टि रची है और वही सृष्टि रचने के बाद वही शिष्टाचार है और वही सत्य उपास है। यह है आपके इस प्रश्न का उत्तर। प्रिय मित्रों, क्या कोई कह सकता है, हम मन चिंतन करें, ये इतना बड़ा आकाश, इस आकाश को किसने बनाया? कौन सा साइंसदान है, किस विद्वान ने इस आकाश को बनाया है? ये आकाश, रात में हम सोते हैं, आकाश में तारे देखते हैं, इन तारों को किसने जन्म दिया है? ये आकाश में हम जब सुबह अपनी नींद से उठते हैं तो एक सूर्य देखते हैं जो थोड़ा थोड़ा निकल करके अपने प्रकाश से पूरे संसार को ढांप लेता है। ये सूर्य किसने बनाया? सूर्य। और इसके अंदर इतनी रोशनी और प्रकाश देने की शक्ति होने के बावजूद भी शाम में वो डूब जाता है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है और रात का अंधेरा आ जाता है।
ये कौन करता है मेरे प्रिय मित्रों? तो जो ये सब करता है वही हमारा और आपका भी जन्मदाता है, और वही सत्य भगवान और सत्य अल्लाह है। क्या हमारी ये बात सत्य नहीं है, सही नहीं है? आकाश का कौन बनाने वाला? आकाश का रचयिता हमारा रचयिता है। आकाश को हमारी सेवा के लिए बनाया है और हमें इसलिए रचा है कि हम उसकी पूजा करें और उसी को सत्य पूज्य स्वीकार करें। यहाँ जब ये बात स्पष्ट हो गई कि हम सब का सत्य पूज्य मात्र अल्लाह है, जो सारे संसार का जन्मदाता और सृजनहार है, जिसके अंदर विशेष रूप से वो गुण पाए जाते हैं जो गुण किसी भी रचयिता के अंदर, किसी भी रचना के अंदर नहीं पाए जाते, जैसा कि आपने सुना। तो आइए हम खोज लगाएं, हम पता लगाएं कि रचयिता एवं जन्मदाता एक है या अनेक। एक प्रश्न हम आपसे करते हैं कि हमारा जो रचयिता है, जन्मदाता है, एक जन्मदाता है या अनेक? प्रिय मित्रों, एक बुद्धिमान ये बात कहता है और सुनता है और समझता है कि जन्मदाता एक हो सकता है, अनेक नहीं। जन्मदाता एक हो सकता है, अनेक नहीं। इसलिए कि इस संसार के प्रबंध पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जब से हमने आंख खोली है, संसार का सारा सिस्टम एक दृढ़ नियम के अनुसार चल रहा है। कभी उसमें टकराव नहीं होता। हर एक अपने अपने प्रकार से, अपने अपने समय के हिसाब से चल रहा है। उसमें कभी टकराव हमने नहीं देखा, ना किसी ने देखा। अगर जन्मदाता एवं शिष्टाचार कई एक होते तो अवश्य संसार के चलाने में या चलने में टकराव होता, इख्तलाफ होता, मनभेद होता। इसलिए कि हम देखते हैं कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि जिसके मालिक दो चार हो और आपस में टकराव ना हो। एक घर है, उस घर के अगर 3 मालिक हो तब क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि इन तीनों मालिकों में कभी किसी भी बात पर टकराव ना हो नहीं सकता। कितना भी प्यार मोहब्बत हो, तीनों मालिकों के अंदर कितनी भी प्यार मोहब्बत हो, कितना भी इन तीनों का आपसी संबंध बहुत ही मजबूत हो, लेकिन यह हो नहीं सकता है कि कभी भी किसी बात पर टकराव ना हो या आपस में मनभेद ना हो। और जब एक घर का मालिक एक रहता है, घर बिल्कुल शांत से चलता है। और जब घर के अंदर कई मलकार हो जाता है, कई लोग मालिक हो जाते हैं, तो घर का नियम बिगड़ जाता है और इसीलिए बंटवारा होने लगता है। देखिए, एक पिता के 5 बेटे होते हैं, एक पिता के 5 बेटे होते हैं। क्या कोई घर ऐसा आपने देखा कि एक पिता के 5 बेटे हों और पांचों मालिक बन जाए, घर में बंटवारा ना हो, घर में टकराव ना हो नहीं सकता। संसार का सारा नियम देखने के बाद हमें इस बात का विश्वास होता है कि इस संसार का और हमारा और आपका जन्मदाता एक है, अनेक नहीं है। जो अकेला है, जिसका कोई भागीदार नहीं, संसार का जन्मदाता जो अल्लाह है, जो एक है, वास्तविक पूज्य है, उसके अतिरिक्त कोई वास्तविक पूज्य नहीं है और ना ही उसका कोई भागीदार है। किसी भी कार्य में वो किसी का निर्धन एवं मुहताज नहीं है। किसी भी कार्य में उसको वजीर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कार्य में उसको नायब की आवश्यकता नहीं है। वो जो चाहता है, जैसा चाहता है, जब चाहता है, वो कर डालता है। उस पर कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है, उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है, उसके फैसले को कोई टालने वाला नहीं है। अतः जब वो फैसला करता है कि फला देश में जलजला आएगा,
भूकंप आएगा, भूकंप आ जाता है। जब वो आ जाए, वो जब चाहता है कि किसी देश में बीमारी आएगी, बीमारी आ जाती है, सरकार लाख प्रबंध करें, व्यक्तिगत रूप से हम लाख प्रबंध करें, मृत आने वाले की मृत आती है, जन्म होने वाले का जन्म होता है, और तरक्की पाने वाला तरक्की पाता है, और गिरने वाला गिरता है। जल के मौसम में जल बरसता है, वर्षा होती है, वो सबका मालिक है, और वो एक है, अनेक नहीं। अगर कई भगवान होते, अगर कई गॉड होते, अगर कई ईश्वर होते, तो कोई कहता नहीं आज सूरज निकलेगा, तो दूसरा कहता नहीं आज बारिश होगी, तीसरा कहता नहीं मैं अपने इस दास को बीमारी दूंगा, चौथा कहता नहीं इसको तुम बीमारी नहीं देते। और अतः सबके अंदर मारकाट और झगड़े, लड़ाइयां, फसाद होता। इससे पता चलता है कि अल्लाह एक है, जन्मदाता एक है, और उसका कोई मिस्र नहीं है। वो किसी कार्य में किसी का निर्धन एवं मुहताज नहीं है, उसका कोई भागीदार नहीं, वो अकेला है, उस जैसी कोई वस्तु नहीं है। वो अकेला है, उस जैसी कोई वस्तु नहीं है। वो जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है करता है, और हर प्रकार की शक्ति उसे प्राप्त है, हर प्रकार की शक्ति उसे प्राप्त है। प्रिय मित्रों, जब हम ये बात जान गए कि जन्मदाता एक है, अनेक नहीं, भगवान एक है, अनेक नहीं, और भगवान सृष्टि नहीं हो सकता है, शिष्टाचार हो सकता है, कोई रचना नहीं हो सकता है, भगवान कोई रचना नहीं हो सकता है, रचने वाला ही भगवान हो सकता है। और हम उसी की पूजा करें, उसी को वास्तविक पूज्य स्वीकार करें जो हमारा जन्मदाता है। खलास भाई, आप किसकी पूजा करेंगे? सबसे बड़ा दया किसकी है आपके ऊपर? हाँ, सबसे बड़ा दया आपके ऊपर आपके सत्य जन्मदाता का है। उसने जन्म दिया, ये शरीर दिया, ये आंख और कान और नाक दिया, सत्य को देखने के लिए आंख दिया, सत्य को सुनने के लिए कान दिया, सत्य को स्वीकार करने के लिए और सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए हृदय और बुद्धि दिया। उससे बड़ा दया किसका हो सकता है? एक आदमी आपको खाना देता है, एक आदमी आपको पानी देता है, एक आदमी आपको सैलरी देता है, एक आदमी आपका सेवा करता है। इन सारे लोगों का हमारे ऊपर दया है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन क्या जन्मदाता के दया से बढ़कर इन लोगों का दया है? तो सबसे बड़ा दया सत्य जन्मदाता अल्लाह का है, और हम उसी को उपास्य स्वीकार करें, उसी को पूज्य स्वीकार करें, जो हमारा और आपका जन्मदाता, पालनहार और हमें और आपको जीविका प्रदान करने वाला हो। उसी को हम सत्य पूज्य स्वीकार करें और उसी के आधार उसको पूजा करें, उसकी पूजा करें, और वो एक है, अनेक नहीं है। प्रिय मित्रों और साथियों, अल्लाह ने, सत्य जन्मदाता ने हमको और आपको जन्म दिया, और जन्म देने के बाद अपना आधार, अपना धर्म और अपना मार्ग बतलाने के लिए बहुत सारे संदेष्टा भेजा। जो सारे के सारे संदेष्टा मनुष्य थे, अल्लाह की पुजारी थे, वो पूज्य नहीं थे, और उनके ऊपर आकाशवाणी आती थी, और समस्त दूत सच्चे तथा सदाचारी थे। आदम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे के सारे रचना हैं, ये सारे के सारे श्रेष्ठ हैं, ये सारे के सारे अल्लाह के संदेष्टा हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं। इनके ऊपर आकाशवाणी आती थी। अल्लाह ने हमें जन्म दिया अपनी पूजा करने के लिए, तो पूजा का आधार बतलाने के लिए, जीवन व्यतीत करने का सत्य नियम, उचित नियम बतलाने के लिए, अपना धर्म अपने दासियों तक, अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए इन संदेष्टाओं को चुना, और इनके ऊपर आकाशवाणी आती थी, और उन सारे संदेष्टाओं के ऊपर जो आकाशवाणी आती थी, उसी चीज को अपनी अपनी समुदाय तक पहुंचाते थे। और जब ये धरती अत्याचार से भर गई, इस धरती पर कत्ल गारतगरी होने लगी,
चोरी लटोरी होने लगी, हर तरह के उपद्रव फैल गया इस धरती पर। तो अंत में अल्लाह ताला ने अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदेशता बनाया और उनके द्वारा यह धरती न्याय से भर गई, उनके द्वारा यह धरती प्यार और मोहब्बत से भर गई, उनके द्वारा अल्लाह ताला ने इस धरती से अत्याचार को, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और सब भाई भाई हो गए। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मुसलमान अपना सत्य संदेशता स्वीकार करते हैं और मुसलमान हर संदेशता को अल्लाह का संदेशता मानता है, मुसलमान इनकी पूजा नहीं करते। इस्लाम जो धर्म, जो मुसलमान जिस पर चलता है, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ धर्म नहीं है। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतारित किया हुआ, अल्लाह की ओर से अवतारित किया हुआ धर्म है। इसलिए इस धर्म के जितने नियम हैं, इस धर्म के जितने नियम हैं, इन सारे इस्लाम धर्म के सारे नियमों पर हर समय में, हर जमाने में, हर देश में हर मनुष्य आसानी से चल सकता है और इस्लामिक नियमों का आसानी से बिना किसी परेशानी के वो पालन कर सकता। और अगर कोई मनुष्य इस संसार में सुकून चाहता है, इस संसार में वो इस संसार से उपद्रव को समाप्त करना चाहता है, तो वो इस्लाम के नियमों को पढ़े, इस्लामिक नियमों को पढ़े, क्योंकि इस्लाम के सारे नियम ये किसी मनुष्य के ओर से नहीं बनाए गए हैं, ये उस सत्य जन्मदाता ने बनाया है जो सबके मन की भेदों को जानता है, जो सबके सत्य को जानता है, सबके बारे में पूर्ण ज्ञान रखने वाला है। प्रिय मित्रों, इस्लाम क्या है? इस्लाम की विशेषताएं क्या हैं? इस्लाम की विशेषताएं असंख्य हैं। इस्लाम की विशेषताओं के बयान करने के लिए या इस्लाम के विशेषताओं का विवरण करने के लिए घंटा 2 घंटा काफ़ी नहीं है। इसलिए कि सत्य बात यह है कि जो भी मनुष्य इस्लाम के गुणों को जान जाएगा, जो भी मनुष्य इस्लाम के विशेषताओं को जान जाएगा, वो यह बात कहने पर मजबूर हो जाएगा कि इस्लाम ही वो धर्म है जो सारे लोगों को स्वीकार करने के लायक है। इसलिए कि इस्लाम के किसी भी नियम में, इस्लाम के किसी भी आदेश में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं है। न्याय है, अन्याय नहीं है। इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस्लाम धर्म एक अल्लाह की पूजा करने का आदेश देता है, जो वास्तविक पूज्य है, जो अकेला है, जिसका कोई भागीदार नहीं, जो किसी भी कार्य में किसी का निर्धन एवं मुहताज नहीं है, जो जन्मदाता है, उस एक अल्लाह की पूजा करने का आदेश देता है। प्रिय मित्रों और साथियों, थोड़ा सा हम ध्यान दें। एक मनुष्य अगर 3 को भगवान मानता है, उसके लिए तीनों को प्रसन्न कर देना आसान है। एक मनुष्य एक को भगवान मानता है, उस एक को भगवान मानने वाले मनुष्य के लिए उस अपने सत्य पूज्य और सत्य अल्लाह को प्रसन्न कर देना आसान है बात कि नहीं? प्रिय मित्रों, इस्लाम इस बात का निमंत्रण देता है कि ऐ मनुष्यों, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी आंख और कान, हृदय का प्रयोग करके एक अल्लाह के पुजारी हो जाओ, जो तुम्हारा जन्मदाता है, जो तुम्हें जीविका प्रदान करने वाला। यह इस्लाम की विशेषताएं हैं। इस्लाम में एक अल्लाह है जो आकाश में है, लेकिन सबके बारे में ज्ञान रखता है, सब चीज को जानता है, उस जैसा कोई नहीं है। इस्लाम का वास्तविक संदेश यह है कि सृष्टि का संबंध शिष्टाचार से बिना किसी बाधा के हो और बिना किसी वसीला और वास्ता के हो। इस्लाम
समानता की शिक्षा देता है। दूसरी विशेषता इस्लाम की यह है कि इस्लाम समानता की शिक्षा देता है। इसमें ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में जात पात नहीं है, इस्लाम में छुआछूत नहीं है। अल्लाह ने सारे लोगों को जन्म दिया और अल्लाह ने सारे लोगों को जन्म दिया, सब अल्लाह के दास हैं, इसलिए इनमें जात पात ऊंच नीच छुआछूत नहीं है। लेकिन दूसरे धर्मों को देख लीजिए, दूसरे धर्मों में जात पात है, इस्लाम में कोई जात पात। सारे मुसलमान एक जात के हैं और सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए सब आपस में भाई भाई हैं कि सारे के सारे एक सत्य पूज पर विश्वास करते हैं और उसी के अवतारित किए गए धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो सब एक फैमिली हैं, सब एक हैं, कई बदन और एक जान हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सारे मुसलमान एक थाली में बैठ करके खाना खा लेते हैं। इस्लाम की समानता आप देखना चाहते हैं, यह मस्जिद है, मस्जिद में सारे मुसलमान एक साथ सलाह यानी नमाज पढ़ते हैं। इनमें न फोटो होता है, न मूर्ति होती है, न जात पात है, काला हो या गोरा हो। देखिए आप लोग जानते हैं मुसलमान व्रत रखता है, मुसलमान रोजा रखता है, सारे मुसलमान एक साथ रोजा रखते हैं, एक साथ रोजा तोड़ते हैं। सारे मुसलमान चाहे अमीर हो या गरीब, हाँ निर्धन हो या धनवाना हो, काला हो या गोरा हो, किसी प्रकार का हो, किसी को किसी पर महत्व प्राप्त नहीं है। अगर किसी को महत्व प्राप्त है तो उसको प्राप्त है जिसके हृदय में अल्लाह का सबसे ज्यादा भय हो। इसीलिए बहुत सारे लोग इस्लाम की प्रशंसा करते हैं। इस्लाम धर्म ने बुद्ध, प्राण, संपत्ति, आदर तथा मान मर्यादा एवं वंश की रक्षा का प्रबंधक या प्रबंध किया है। इस्लाम ने कत्ल को हराम किया, इस्लाम ने जनाकारी को वर्जित कर दिया, इस्लाम ने चोरी को वर्जित कर दिया। तो इस्लाम धर्म ने बुद्ध, प्राण, संपत्ति, आदर तथा मान मर्यादा एवं वंश की रक्षा का प्रबंध किया है और इन सारी वस्तुओं के प्रबंध करने के लिए नियम बनाया है। अतः इस्लाम का एक नियम मैं आपको बतलाऊं, इस्लाम का नियम है कि अगर कोई विवाहिक किसी औरत के साथ बलात्कार करे तो उस विवाहिक की गर्दन मार दिया जाए, विवाहिक का गर्दन मार दिया जाए, क्योंकि उसने उस महिला के आदर और मर्यादा पर डकैती किया है। और आप देखें, आप ये देख सकते हैं कि ये तो इस्लाम निहायत कठोर धर्म है। नहीं मेरे भाइयों, जरा ध्यान दो, इस्लाम ने ये जो नियम बनाया है इसलिए बनाया है कि एक बलात्कार के साथ जब ये हो जाएगा तो जिनके मन में भी बलात्कारी होगी वो सारे के सारे उससे दूर हो जाएंगे। इस्लाम का नियम है कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ को काट दिया जाए, उसका हाथ को का उसके पीड़ा होगा, तकलीफ होगी, लेकिन जिस प्रकार उसने किसी के माल की चोरी करके उस माल वाले को पीड़ित किया है, दुख दिया है, ऐसे इसको भी दुख दिया जाए। और ऐसा करने से जिनके दिल में भी चोरी करने की आदत हो या जिसका भी हो वो इससे तौबा कर ले। तो इस्लाम के ये विशेषताएं हैं। इस्लाम ने महिला को बहुत ही आदर और मर्यादा दिया है, महिलाओं को इस्लाम ने बहुत ही आदर और मर्यादा दिया है। अतः इस्लाम का ये नियम है कि कोई भी मनुष्य जब किसी महिला से शादी करे तो उसे पैसे दे, उसे पैसे दे, जिसको हम लोग महर कहते हैं। और महिला का इस तरह महिला के आदर का इस तरह ख्याल रखा है, मर्यादा का, कि इस्लाम महिला या तो बच्ची होगी और या तो माँ होगी या पत्नी होगी, या बेटी या माँ या पत्नी। माँ के बारे में इस्लाम ने कहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे माता पिता बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं और वो कुछ कहे तो उनकी कही हुई बात पर उह भी न कहो, न उनको मारो न उनको पीटो और उनको हमेशा प्रसन्न रखो। जो जिसके माता पिता उससे प्रसन्न है उससे उसका सत्य पूज और अल्लाह प्रसन्न है। और इस्लाम ने बतलाया है कि अगर माता अपने हृदय से किसी को बद्दुआ दे दे तो बद्दुआ लग जाती है। ये माँ का ख्याल रखा है, माता पिता का ख्याल रखा है।
बेटे के ऊपर यह अवश्य है, अनिवार्य है। इस्लाम में बेटे के ऊपर यह अवश्य एवं अनिवार्य है कि बेटा अपने माता पिता के हर खर्च वर्च का प्रबंध करे। यह इस्लाम का नियम है। और इस्लाम ने कहा है कि अगर कोई मनुष्य जिसको अल्लाह ने 3 बेटी दी हो, उन तीनों बेटियों को पढ़ाए लिखाए और उनको इनकी देखरेख अच्छे प्रकार करे तो उसके लिए स्वर्ग है। पत्नी के विषय में इस्लाम का नियम है कि पति के ऊपर यह अनिवार्य है कि पत्नी के रोटी कपड़े और मकान का प्रबंध करे। पत्नी अपने संपत्ति का स्वयं मालिक है। पत्नी के संपत्ति में पति कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। और इस्लाम ने बच्चियों को भी पिता के संपत्ति में अधिकार दिया है। इस्लाम ने बच्चियों को, बेटियों को भी पिता के संपत्ति में अधिकार दिया है। चुनाचे इस्लाम का नियम है कि जिस तरह एक बच्चा पिता के देहांत के बाद उसके संपत्ति में भागीदार होता है, हिस्सा पाता है, इसी प्रकार बच्ची को भी अपने पिता के संपत्ति में, अपने बच्चों के संपत्ति और धन में और अपने पति के संपत्ति में उसको धन में उसको अधिकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस्लाम प्यार और मोहब्बत का धर्म है। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का धर्म है। इसीलिए इस्लाम के जितने नियम हैं, देखिए नमाज अनिवार्य है मुसलमान पर, सारे मुसलमानों के लिए नमाज अनिवार्य है। समानता है, बराबरी है, ऊंच नीच नहीं है। प्रिय मित्रों, इसके अलावा इस्लाम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं इस आधे घंटे के लेक्चर में सारी विशेषताओं को मैं नहीं बयान कर सकता। एक भाई का प्रश्न आया है कि हमने एक पुस्तक पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद पुनः जीवित किए जाएंगे, तो क्या यह बात सत्य और सही है? प्रिय मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपसे पूछते हैं कि हम में से हर एक स्वर्ग और नरक पर विश्वास रखता है। हर एक कहता है कि स्वर्ग है और हर एक कहता है कि नरक है। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अपने अपने करनी के अनुसार या तो मनुष्य स्वर्ग पाएगा या नरक पाएगा। और हम ये भी जानते हैं स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद मिलेगा। मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा। तो अगर मृत्यु के बाद पुनः जीवित नहीं किए जाएंगे तो हम कैसे स्वर्ग में पाएंगे या कैसे नरक पाएंगे? यह बात स्पष्ट है ना कि हम निर्जीव थे फिर जीवित हुए हैं। हम सारे के सारे जितने लोग बैठे हुए हैं, हम क्या थे? निर्जीव थे। हमारा कोई वजूद नहीं था, फिर हमारा वजूद हुआ, हम जीवित किए गए। हम माता के पेट से, माता पिता के संभोग से पानी के रूप में माता के गर्भ में गए और सत्य पूज ने अपनी शक्ति द्वारा, अपने कर्तव्य द्वारा हमें बना दिया, फिर हमें पैदा किया, हमारे माता की छाती में दूध बना दिया, हमारे जीवन प्रबंध का प्रबंध कर दिया। हम पैदा हो गए, हम पहले कुछ नहीं थे। फिर मृत्यु आएगी, इस पर सबका विश्वास है कि मृत्यु आनी है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। जब हम निर्जीव थे जीवित हो गए, तो फिर अगर मृत्यु आई तो मृत्यु के बाद जीवन प्रदान करने वाला पुनः जीवित नहीं कर सकता। एक अंडा, आपने अंडा देखा है ना, अंडे पे मुर्गी बैठती है और उस अंडे से बच्चा पैदा हो जाता है। अंडा पहले निर्जीव है, उस निर्जीव से एक जीवित बच्चा पैदा कर देता है। इसी प्रकार मुर्गी जीवित है और मुर्गी से निर्जीव अंडा पैदा कर देता है बात कि नहीं है? तो मृत्यु के बाद पुनः जीवित किए जाएंगे। और जन्मदाता के लिए यह कार्य कोई कष्ट नहीं है, कठोर नहीं है। इसलिए कि पहली बार किसी चीज को उत्पन्न करना यह ज्यादा कठिन है, दोबारा उत्पन्न करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को ध्यान पूर्वक हम सुने कि शरीर मरता है, प्राण नहीं मरता। मनुष्य का शरीर मरता है, शरीर से प्राण निकल जाता है, शरीर मर जाता है, यह प्राण रहता है। अल्लाह ताला
जिसने हमको निर्जीव से जीवित किया वो अल्लाह ताला इस बात पर शक्तिशाली है, शक्त रखता है कि वो फिर से जीवित करेगा। जीवित करने के बाद हर एक का लेखा जोखा होगा, हर एक को अपने करने का हिसाब व किताब देना है। और निर्जीव इसलिए करे, जीवित इसलिए करेगा ताकि हर एक को उसके करने का पूर्ण फल मिल जाए। फिर से जीवित करके वो पूछेगा, ऐ मनुष्यों, ऐ फला, मैंने तुझको उत्पन्न किया था संसार में, सत्य देखने के लिए आंख दी थी, सत्य सुनने के लिए कान दिया था, सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए बुद्धि दी थी। तो इस जन्मदाता तेरा मैं था। पूछेगा, ये खेत से तेरे अनाज कौन निकालता था, हवा कौन चलाता था, आकाश किसने बनाया? हम क्या कहेंगे? तूने। तो फिर कहेगा, तू पूज्य किसको स्वीकार करता था, किसकी पूजा करता था? क्या ऐसा था कि तू अपने जैसा किसी रचना को भगवान समझ लिया था, अपने जैसा किसी सृष्टि को शिष्टाचार समझ लिया था? ऐसा तो नहीं। क्या तूने कोई मूर्ति तो नहीं बना ली थी? हम क्या वहां उत्तर देंगे मैं पीली मित्र। तो कहना यह है कि मृत्यु के बाद पुनः जीवित किए जाएंगे। हमारी हड्डी सड़ जाए, गोश्त खा जाए, के कीड़े मकोड़े कुछ भी, हम फिर से जीवित किए जाएंगे। जीवित कर देने के बाद हमसे हिसाब किताब लेखा जोखा होगा और अपने करने के अनुसार हमें सफलता प्राप्त होगा या असफल हो जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये हमारी बात सुनने के बाद हम आइए जजमेंट लें, फैसला लें कि हमें क्या चाहिए। क्या हम सौभाग्य जीवन चाहते हैं? हम सुख एवं शांति से भरा जीवन चाहते हैं? क्या हम अपने सत्य पूज्य की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम स्वर्ग चाहते हैं? क्या हम नरक से बचना चाहते हैं? क्या हम स्वर्ग के सारी नेमतों से मालामाल होना चाहते हैं? क्या हम अपने सत्य पूज्य का आभारी होना चाहते हैं? क्या हम न्याय वाला होना चाहते हैं या अन्याय करने वाले होना चाहते हैं? प्रिय मित्रों, अगर हमें सौभाग्य चाहिए, अब अगर हमें सुख शांत भरा जीवन चाहिए, अगर हमें स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग के बनाने वाले सत्य जन्मदाता, सत्य उपास्य, सत्य पूज्य जो अल्लाह है, जिसके अलावा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है, जो जीवन और मृत्यु का मालिक है, उस अल्लाह पर विश्वास करके उसके अवतारित किए गए धर्म को स्वीकार करें और ये पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक पूज्य नहीं है। अंतिम संदेशता तथा अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के संदेशता हैं। इस्लाम ही में शांत है, इस्लाम ही में सुकून है। इस्लाम हर दुख, हर परेशानी, हर डिफिकल्टी का इलाज है। कोई भी देश हो, किसी भी देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो अपने देश में सुख शांत लाना चाहता है, अगर वो अपने देश की तरक्की चाहता है, अपने देश में अदल फैलाना चाहता है, इंसाफ फैलाना चाहता है, अत्याचार को खत्म करना चाहता है, अत्याचार को समाप्त करना चाहता है, तो वो इस्लाम नियमों को पढ़े और समझे और इस्लाम के अनुसार अपना देश चलाए और इस्लाम पर विश्वास करे। हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार जीवन की सफलता, मृत्यु के बाद वाले जीवन का सफलता इस्लाम के अंदर है। इस्लाम ही के अंदर हर तरह की भलाई है। प्रिय मित्रों, आप इस्लाम के बारे में पढ़ें, आप इस्लाम के विषय में थोड़ा रिसर्च करें। आप अगर इस्लाम के विषय में रिसर्च करेंगे, इस्लाम के विषय में रिसर्च करेंगे, तो आपको इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा कि कितने महान महान लोगों ने इस्लाम की प्रशंसा की है, इस्लाम को सराहा है, इस्लाम को अच्छा धर्म बतलाया। और स्वयं इस्लाम के विषय में पढ़ने के बाद आपका दिल स्वयं इस बात पर संतुष्ट हो जाएगा कि सत्य धर्म इस्लाम है और ये इस्लाम किसी मनुष्य का बनाया हुआ धर्म नहीं है। इस्लाम किसी मनुष्य के और नहीं बने और इसकी निस्बत नहीं की गई है,
देखिए, बुद्धि धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, फला धर्म है, यह किसी न किसी मनुष्य के ओर इसकी निस्बत की जाती है, लेकिन इस्लाम की निस्बत किसी मनुष्य के ओर नहीं है। इस्लाम का अर्थ ही है शांत, अमन, सुकून। इस्लाम का अर्थ ही है कि हर एक अपने सत्य जन्मदाता के अधीनी हो जाए, उसका ताबेदार हो जाए। तो प्रिय मित्रों और साथियों, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपने इस सभा में बुलाया, हमारी कही हुई बात को सुना। लेकिन सुनना काफी नहीं है, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि प्रिय मित्रों, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के नियमों पर रिसर्च करो। और इस्लाम को आप किसी को देख करके इस्लाम को नहीं समझ सकते हैं। किसी भी चीज को की सच्चाई को जानने के लिए उसकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। किसी भी धर्म को जानने के लिए उसके धर्म की किताबों को पढ़ना चाहिए। इस्लाम धर्म की किताब कुरान है। इस्लाम धर्म की किताब कुरान है, जो अल्लाह का वचन और अल्लाह का कलाम है, जो किसी मनुष्य का कलाम नहीं है, जो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसका पढ़ो, उसका अनुवाद मौजूद है, उसको पढ़ो। और ये इस बात पर विश्वास रखो कि इस्लाम ये अनमिट धर्म है, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि ये सत्य अल्लाह का धर्म है। सत्य अल्लाह ने इसको अवतारित किया है और सत्य अल्लाह इसका रक्षक है। इस्लाम धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। पूरे संसार, इस संसार में जितने देश पाए जाते हैं, हर देश के लोग इस बात पर एकजुट हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं कि इस्लाम धर्म को इस संसार से समाप्त कर दे, खत्म कर दे। हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है कि कुरान को कोई खत्म कर दे। यह हो नहीं सकता है प्रिय मित्रों कि कुरान के किसी ग्रंथ को, कुरान के किसी एक अक्षर को कोई हेर फेर कर दे। और अगर हेर फेर करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पर्दा फाड़ देगा, उसका पर्दा चाक कर देगा। प्रिय मित्रों, आप देखिए, आप तो इस बात को जानते हैं कि आज इस्लाम धर्म के विरुद्ध कितनी प्लानिंग होती हैं, लेकिन आज तक जब से ये शुभ कुरान उतरा, जिस तरह उतरा उसी तरह मौजूद है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ना हो सकता। इस्लाम ये अनमिट धर्म है, ये सदैव से है और सदैव रहेगा। जब से मनुष्यों की रचना हुई है, मनुष्यों की रचना आदम से हुई है। आदम और उससे पहले जो आदम या जिन और शैतान इब्लीस, जब से ये मनुष्यों की रचना हुई है, उस समय से इस्लाम है और इस्लाम ये अंत तक रहेगा। इस्लाम को कोई डायनामेंट नहीं कर सकता है, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है, ये हमारा दावा है। और जब आप इस्लामिक बुक्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको भी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि इस्लाम ही वो धर्म है जिसमें हर प्रकार की सफलता का गुण मौजूद है। इस्लाम ही वो धर्म है जिसमें सुख, शांत और शिक्षा की शिक्षा दी गई है। इस्लाम ही वो धर्म है जिसमें एक वास्तविक पूज के ओर बुलाया गया है। इस्लाम ही हर एक का धर्म है और जो भी चाहे इस इस्लाम को स्वीकार कर सकता है। और इस्लाम को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा, सिर्फ दिल में, मन में ये विश्वास करना पड़ेगा, जबान से ये कहना पड़ेगा कि मैं इस बात का गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक पूज्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता है। फिर इस्लाम के नियम अनुसार 5 समय की नमाज पढ़ना, रमज़ान का रोज़ा रखना, धर्म अदाय देना, हज करना और इस्लाम के नियमों का पालन करना, यही इस्लाम धर्म है। हम अपने अल्लाह से, जो सत्य अल्लाह है, जो अकेला है, जिसका कोई भागीदार नहीं, जो किसी कार्य में किसी का निर्धन है, जो हमारा जन्मदाता है, आपका जन्मदाता है, पूरे संसार का जन्मदाता है, जो असंख्य विशेषताओं का मालिक है, उसके अंदर जो विशेषता पाई जाती है किसी भी रचना के अंदर नहीं पाई जाती। हम उस अपने सत्य पूज्य अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ अल्लाह, तू हमें अपना सीधा मार्ग दिखा दे, हमारे लिए सत्य को खोल दे, सत्य स्वीकार करने का अवसर दे,
सत्य के प्रचार करने का अवसर दे, असत्य से बचा। जो सत्य है वो दिखा दे और मेरे मन में डाल दे, जो असत्य है उसको मेरे मन से निकाल दे। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।